देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को गीता भवन मनोरमागंज इंदौर में 66वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के प्रथम दिवस पर श्री विष्णु स्वामी, श्री वल्लभ संप्रदाय वैष्णव आचार्य जगत गुरु गोस्वामी 1008, श्री वागधेश जी महाराज, श्री द्वितीय पीठ युवराज, श्री विठल नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा एवं उदयपुर श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर इंदौर ने गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रवचन किए। महाराज श्री ने मानव जीवन में धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, परोपकार व भक्ति का महत्व समझाते हुए कहा कि भारतवर्ष में धर्म के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांत समझाए गए हैं। योग, आयुर्वेद, आचार विचार, आहार विहार से मानव स्वस्थ रह सकता है। सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। गुरु, संत व वृद्ध आदि की सेवा प्रेम से करना चाहिए। गीता जी में आध्यात्म, योग, ज्ञान, उपासना और भक्ति तीनों का समावेश है। श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुसार संपूर्ण शास्त्र भक्ति शास्त्र है। मीडिया से चर्चा के दौरान महाराज श्री ने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा हेतु दीन दुखी जरूरतमंद के लिए एवं समाज में हिंदू धर्म शिक्षण हेतु हिंदू कल्याण फंड स्थापित करने की प्रेरणा दी। महाराज श्री ने सनातन धर्म को खत्म करने वालों की चेतावनी दी है कि वे हमारी सहिष्णुता की परीक्षा न ले। हम सभी एक होकर आसुरी शक्तियों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। महाराज श्री ने युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर कहा कि यह आसुरी प्रवृत्ति है जो युवाओं को भटकाव की दिशा में ले जा रही है। नशा मुक्त समाज के लिए युवाओं को देवीय प्रवृत्ति की ओर आगे ले जाना होगा, जिससे उनका और समाज दोनों का भला होगा। आज के आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में भी गीता जी अत्यंत उपादेय एवं प्रासंगिक है। गीता जी बड़े बड़े विचारक व वैज्ञानिकों को भी प्रभावित करती रही हैं। गीता जी ने मानव समाज को शांति, आध्यात्म, ज्ञान, भक्ति, अहिंसा का उपदेश दिया है, न कि अकारण हिंसा का। हिंदू सनातन धर्म प्रेमी को स्वधर्म आचरण और चिन्ह धारण करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म परोपकार और सदाचरण ही व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व का कल्याण करने में सक्षम है। इस अवसर पर गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रामचंद्र एरन, मंत्री श्री रामविलास राठी, महाराज श्री के सेवक श्री ईश्वर लाल खत्री, प्रोफेसर श्री कुम्भन खंडेलवाल तथा अन्य पुष्टि मार्गीय वैष्णव एवं भक्तगण भी उपस्थित थे। गीता जयंती महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज इसका प्रथम दिवस है, आप भी आए हैं। क्या संदेश है आज आपका सभी के लिए? गीता जयंती का गीता भवन ट्रस्ट द्वारा इंदौर में खूब सुंदर आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित होता रहता है और इसकी स्थापना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए हुई है। खूब आनंद का विषय है। 66 वर्ष खूब आनंद से बड़े बड़े धर्माचार्यों के सानिध्य में व्यतीत हुए हैं गीता भवन ट्रस्ट के माध्यम से। मुख्य संदेश इस परिप्रेक्ष्य में हमारा यही है कि आज के संदर्भ में जहां सनातन धर्म के विषय में अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही है विधर्मियों के माध्यम से, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ सभी संतों का समागम होता है और भक्तों का समागम होता है, त्रिवेणी संगम होता है और उसके माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं जो प्रासंगिक जो दुष्प्रचार की व्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं वो सत प्रचार के माध्यम से उनको हटाया जाता है। स्वधर्म क्या है उसका ज्ञान दिया जाता है एवं हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, साथ ही जो हमारे यहाँ जितने भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं वह अलग अलग होकर भटक रहे हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास इसमें है और उसके उद्देश्य में सफल हो रहा है। गीता जयंती जो है, गीता का मूल सार सभी के लिए सारगर्भित है, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कर। क्या इसके लिए आपका क्या संदेश है सभी? गीता एक सार्वकालिक महान ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, जो अपने आप में हमारे यहाँ वेद आदि में परब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। तो गीता के माध्यम से मुख्यतः कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, योग, सांख्य इन सभी का ज्ञान भगवान ने दिया और उसके माध्यम से कर्तव्य पथ पर
चलने का आपने उपदेश दिया है। स्नेह से, प्रेम से सबको साथ में रखते हुए, सहिष्णुता के साथ में रहते हुए स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह इत्यादि का आप संदेश दे रहे हैं। तो यही इसका मूल सार है। गीता भवन में 7 दिनों तक लगातार सामाजिक सरोकार के जुड़े मुद्दों पर संकल्प भी लिए जाएंगे। वर्तमान में युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैंने जैसा बताया, भगवत गीता जो है एक सर्वोपादेय ग्रंथ भी है, सर्वकालिक ग्रंथ भी है, महान ग्रंथ है। तो इसी में सबके लिए ही संदेश है। भगवत गीता जी में ही भगवान देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि के बीच में भेद बताते हैं, और वहाँ भेद बताते हुए कहते हैं कि देवी सृष्टि है वो तो सत्कर्मों में प्रवृत्त रहती हैं, और आसुरी जो सृष्टि है वो कहाँ लगना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए वो नहीं जानते, इसीलिए वे सब तामस प्रवृत्तियों में जुड़े रहते हैं। अब शराब पीना इत्यादि जो है तामस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, जिससे कि हमारा मन जो है वो भ्रांत हो जाता है, शरीर के अंदर अनेक नुकसान होते हैं। नशाखोरी की प्रवृत्ति जो है जो बढ़ती जा रही है वो निश्चय ही हमारे युवाओं को खा रही है, समाज के लिए एक बड़ी विडंबना है और एक कलंक है, जिसको कि सद्ग्रंथों के गीता जी के माध्यम से भगवान उपदेश कर रहे हैं। इसको हमको जो गलत प्रवृत्ति ये समाज में चल रही है उसको निकालना चाहिए और सत् प्रवृत्ति की ओर जाना चाहिए। आपने सनातन धर्म की बात की, कुछ नेता जो हैं वो सनातन धर्म को मिटाने की भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म को लेकर आपका क्या मूल संदेश क्या रहेगा? देखिए, सनातन धर्म जैसा नाम से ही प्रसिद्ध है, यह सनातन है, पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। कोई भी माइकेलाल की ये ताकत नहीं है कि वो सनातन संस्कृति को हटा सके और मिटा सके। ऐसे कितने ही आए और कितने ही गए। हमारा संदेश तो यही है कि यह हमारी जो संस्कृति है बहुत सहिष्णुता की है। आज ऐसा कोई दूसरे धर्म के लिए यदि बोल देता तो आज जो है तन जो है सर से जुदा, जो सर से तन से जुदा वो स्थिति हो जाती। हमारे यहाँ सब सहिष्णु हैं, इस बात को ध्यान में रखते हैं और कानून के अंतर्गत चलते हुए, पर फिर भी इन नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्मावलंबी जनता के जो सहिष्णुता है उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और लव जिहाद जैसी घटनाएं इंदौर जैसे शहर में भी लगातार सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? लव जिहाद एक फैलता हुआ जहर है जो कि हमारे हिंदू समाज में एक टारगेट के तहत फैलाया जा रहा है। वह टारगेट जो विधर्मी हैं अपने धर्म को फैलाना चाह रहे हैं, और जो हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं और हिंदू सनातन धर्म है उसको जड़ से उखाड़ने की जो बात की जा रही है उस टारगेट के तहत वो किया जा रहा है। तो हमारे जो समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, परिणित हो अपरिणित हो, उनके लिए हमारा यही संदेश है कि अपने स्वधर्म को जानें, समझें, अपने माता पिता से पूछें, और माता पिता भी अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करके और परस्पर उनकी जो भ्रांतियां उनका उन्मूलन करें और उनको स्वधर्म सिखाएं, तभी यह सब मिट सकता है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।